झूठी शान में हम पागल और मतमत्त होकर, उन्मत्त होकर घूम रहे हैं। जीवन क्यों मिला है ये समझ नहीं पा रहे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये जीवन बीतता जा रहा है, निद्रया ह्रियते नक्तम, रात्रि सो करके बीत जा रही है। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवाये न च वावयः, और रात्रि में अगर व्यक्ति जग भी रहा है तो क्यों जग रहा है? बोले अच्छे काम के लिए नहीं जग रहा। व्यवायेन, व्यवायेन माने भोगादि कर्मणा। और दिन कैसे बीत रहा है? बोले दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन च। सुखदेव जी कहते हैं, राजन दिन बीत जा रहा है, कुटुंब का भरण पोषण कैसे करें? और कुटुंब का भरण पोषण को कर्तव्य और जिम्मेदारी समझकर हम करते रहते, करना भी चाहिए, लेकिन उसे उस मोह में पड़कर अपने मूल कर्तव्य को भी नहीं भूलना चाहिए। इसीलिए कहा, जहां भवाटवी का वर्णन किया है वहां कहते हैं कि मनुष्य की स्थिति क्या है। एक आदमी था, कुछ पूंजी लेकर के जंगल में चला। जंगल से आगे किसी नगर में जाना था। उसने सोचा कि इस पूंजी से हम व्यापार करके धन कमाएंगे। रास्ते में कुछ ठग उसके साथ मिल गए और सबने कहा, हम तुम्हारे साथी हैं, हम तुम्हारा साथ देंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे। और प्रेम के जाल में, उनके बाग जाल में वो व्यक्ति फंस गया। वो साथ चलते रहे और मौका पाकर के धीरे धीरे जब रात्रि में वो कहीं रुके तो उसका एक एक मोहर, एक एक मुद्रा गायब करते रहे। जो पूंजी थी वो खत्म हो गई। फिर सब उसे छोड़कर चले गए। वो जंगल में अकेले भटकता रहा। भूख प्यास से व्याकुल होकर जा रहा था। पानी पीने के लिए एक कुआं दिखाई पड़ा। उस कुएं में पानी पीने के लिए सोचने लगा, कैसे पानी निकालें, क्या करें। तब तक उसका पैर सरक गया। जंगल की घास वहां आसपास थी, उसे अंदाजा लगा नहीं और वो कुएं में गिरा। गिरते समय, ये कहानी नहीं महाराज, ये जीवन का बहुत बड़ा सच है। सुखदेव जैसे महापुरुष भागवत में बता रहे हैं। जब कुआं में वो गिरने लगा तो बचने का हर व्यक्ति प्रयास करता है, कुछ पकड़ ले, कुछ सहारा ले ले। उसी कुएं की दीवार में एक मजबूत पीपल की डाल लगी हुई थी। पीपल की डाल फंसी। उस वृक्ष की डाल को उसने पकड़ लिया। पकड़ तो लिया, लटक गया, लेकिन न नीचे गया न ऊपर गया। अब लटका है पकड़कर। नीचे जब देखा तो नीचे कुएं में पानी नहीं था। कुआं सूखा था और उसमें एक भयानक सर्प फुफकार रहा था। जिस डाली को पकड़ करके वो लटका था, बचा था, उस डाली को जब देखा उसने ध्यान से, तो उस डाली को दो चूहे धीरे धीरे काट रहे थे। एक काले रंग का चूहा था, एक सफेद रंग का चूहा। और उसी डाली के ऊपर वृक्ष में मधुमक्खी का एक छत्ता लगा हुआ था। और उस मधुमक्खी के छत्ते से मधु टपक रही। भूख प्यास से व्याकुल था। अब कोशिश करने लगा, कुछ दो चार बूंद ये मधु मेरे मुंह में गिर जाती तो थोड़ा ऊर्जा मिल जाती। तो कभी कभी हिल करके आगे बढ़ करके जीभ को बढ़ा करके वो मधु की दो चार बूंदों को चाट लेता और लटका हुआ प्रतीक्षा करता, फिर मधु गिरेगी, फिर मधु गिरेगी। तब तक चूहों ने डाल को काट दिया। वो कुएं में गिरा, नीचे सर्प बैठा था, उसने दंश किया और उसकी मृत्यु हो गई। यही हमारे जीवन की कहानी है। इस संसार कूप में, इस संसार में हम आए क्यों? बोले व्यापार करने के लिए।
कैसा व्यापार? बोले कर्म का व्यापार। कर्म की पूंजी कमाने के लिए इस दुनिया में आए, और पहले जो कर्म किया था वही पूंजी लेकर के आए। जो पहले कर्म किया था उसके हिसाब से हमको जन्म मिला, संसाधन मिला। अब उस पूंजी से हम आगे अच्छी पूंजी बना लें, अच्छे कर्म कर लें, इसलिए संसार में आए, जन्म मिला। लेकिन कुछ लोग साथ में लग गए हमारे हितैषी बनकर, लेकिन वो हमारे हितैषी नहीं थे, हमारे कर्म की पूंजी को लूटने आए। वो कौन है? बोले वही भाई, बंधु, रिश्तेदार, नातेदार, संबंधी, सगे। वो तुम्हारे कर्म की पूंजी लूटते रहे और तुम लुटते रहे, और जब एक दिन कर्म की पूंजी लुट गई और व्याकुल होकर के आप परेशान थे, सबने साथ छोड़ दिया, तब बोले जीवन में जब निराशा आई तो कहीं आशा के बिंदु को ढूंढते हुए, पानी ढूंढते हुए चले, गिरे कुएं में, गए थे पानी पीने, लेकिन उस कुएं में पानी था नहीं। इस संसार में सुख ढूंढ रहे थे लेकिन सुख मिला नहीं, और जब गिरने लगे तो पेड़ की डाली पकड़ करके लटक गए। ये पेड़ की डाली क्या है? बोले यही आयु है। आयु की शाखा को पकड़ करके जीव लटका हुआ है, और इस आयु की शाखा को काटने वाले दो चूहे हैं। वो चूहे कौन है? बोले एक सफेद है, एक काला है। काला चूहा जो है वही रात है, और सफेद चूहा जो है वही दिन है। दिन रात बीत रहा है। आयु रूपी डाली को चूहा काट रहा है, और बीच बीच में जो मधु चाटने की इच्छा हो रही है। बोले क्या? बोले उधर से बेटा आकर के कहता है, बाबूजी थोड़ा सुख मिल जाता है, एक मधु की बूंद मानो मिल गई। जीवन की जिजीविषा पैदा हो जाती है, जीने की थोड़ी इच्छा बन जाती है। उधर से पत्नी ने आकर के प्रेम से दो मीठे बोल दिए, थोड़ी सी आशा बन गई जीने की। इसी आशा में जीव जी रहा है, मधु की बूंद को चाट करके जीवन जीने का प्रयास करता रहता है, और तब तक चूहे आयु की इस डाली को काट देते हैं, और उस सूखे कुएं में गिरता है। नीचे काल बैठा हुआ है, काल उसे दंश कर लेता है। यही मानो जीवन की कहानी है, और ये सबके साथ। और इस सच्चाई को हम न समझकर झूठी जिंदगी की कहानी में परेशान है। सुखदेव जी कहते, राजन इसी में जीवन बीत रहा है। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवाये न च बावयः, दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे न च। तो क्या करना चाहिए? सुखदेव जी कहते हैं कि प्राणियों का ज्ञान देखो, प्रतिदिन लोग मर रहे हैं, हर मोहल्ले में, हर गली में, हर शहर में, हर नगर में मरने वालों की कमी नहीं है। ये मृत्युलोक है। रोज कितने लोग अचानक मर जाते हैं, और हम सुनते हैं, चर्चा भी करते हैं, कहते हैं अरे कल तो बड़े ठीक ठाक थे, अभी 2 घंटे पहले तो हमारी फोन से उनकी बात हुई, तो चले गए। आश्चर्य भी होता है, लेकिन हम ये नहीं सोच पाते कि यह मेरे साथ भी हो सकता है, क्योंकि हम भी प्राणी हैं, कहीं भी कभी भी जा सकते हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा होगा ये हम नहीं सोच पाते। सुखदेव जी कहते हैं कि तेषाम प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति, तेषाम प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। संसार को मरते हुए देखकर, प्राणियों को मरते हुए देखकर व्यक्ति सोचता है हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, हम तो ऐसे ही रहे। हे राजन, ये जीवन अनित्य है, कब कहां जीवन लीला पूरी हो जाए इसका ठिकाना नहीं। इसलिए जब तक समय तुम्हारे हाथ में है, परलोक के लिए सोचो। इस लोक के लिए तो 24 घंटे तुम सोच रहे हो, इतना बड़ा मकान बनाए, इतनी बड़ी कोठी बनाए, इतनी बड़ी गाड़ी खरीदें, ये करें वो करें,
और एक क्षण में सब कुछ छूट जाएगा जो तुमने किया, और जहां बाद में जाना है वहां के लिए तुमने कुछ किया ही नहीं, वहां की व्यवस्था नहीं की। जहां तुम्हें रहना नहीं है वहां की व्यवस्था में सारी बुद्धि लगा दी, और जहां जाना है वहां की कोई व्यवस्था नहीं की, वहां के लिए सोचा ही नहीं, सोचने का मौका नहीं। और सोचा भी तो क्या सोचा, बोले बुढ़ापे में करेंगे, बुढ़ापे में भजन करेंगे, बुढ़ापे में भजन करेंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। बुढ़ापा आएगा कि नहीं आएगा इसका भी कोई ठिकाना नहीं है। इस दुनिया में बच्चे भी मरते हैं, जवान भी मरते हैं और बूढ़े भी मरते हैं। क्या पता बुढ़ापा ही ना आवे, क्या करोगे? काल कब कहां आ जाए कोई ठिकाना नहीं। एक महात्मा कहते थे, इसीलिए देखो कहीं भी जाओ तो लिखा रहता है यहां गाड़ी पार्किंग करना मना है, यहां पर बातें करना मना है, यहां पर थूकना मना है, यहां पर कचरा कूड़ा फेंकना मना है। लेकिन दुनिया में कहीं चले जाओ, लेकिन ये नहीं लिखा रहता है कि यहां मरना मना। मरने के लिए कहीं मना ही नहीं है। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं लिखा रहता कि यहां मर नहीं सकते, क्योंकि व्यक्ति कहीं भी मर जाएगा। बाथरूम में मर जाए, बिस्तर पे मर जाए, कहां मर जाए कोई ठिकाना नहीं। लेकिन हम सोचते हैं, हम सोचते काम दुनिया के कर लें, धन धाम अर्जित कर नाम कर लें, फिर एक दिन बन के साधु रहेंगे, फिर साधु बन जाएंगे, फिर तो भजन करेंगे। लेकिन वो एक दिन तुम्हारे जीवन में आएगा कि नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। हम सोचते काम दुनिया के कर लें, धन धाम अर्जित कर नाम कर लें, फिर एक दिन बन के साधु रहेंगे, लेकिन उस एक दिन के भरोसे न रहना।